Hello bachcho, let's read the given question, and the question states that vector R be a unit vector satisfying vector R cross vector A equal to vector B, where mode of vector A is equal to square root of 3 and mode of vector B is equal to square root of 2. Then vector R is equal to option A 2 by 3 into vector A plus A cross B, option B 1 by 3 vector A plus A cross B, option C 2 by 3 vector A minus A cross B, option D 1 by 3 into minus A plus A vector cross B vector. So the key concept that we will use here is, suppose we have three vectors A, B, C, and we want to find vector A cross vector B cross vector C, and this is equal to vector A dot vector C times vector B minus vector A dot vecटर B इंटू वेक्टर C. सो यहाँ पे एक हम लोग ये कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B जो होती है दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर A इंटू मोड ऑफ वेक्टर B इंटू साइन थीटा, जहाँ थीटा जो है वो वेक्टर A और B के बीच की एंगल होती है. सिमिलरली वेक्टर A डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर B ये जो होती है दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर A इंटू मोड ऑफ वेक्टर B इंटू कॉस थीटा, यहाँ थीटा जो है वो A और B के बीच की एंगल होती है. तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो जो हमें कंडीशन गिवन है दैट इज वेक्टर R क्रॉस वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B. अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर A से इसमें क्रॉस प्रोडक्ट दोनों साइड निकाल लेते हैं. मीन्स वेक्टर A क्रॉस विथ वेक्टर R क्रॉस वेक्टर A, तो ये इधर भी हो जाएगी वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. अब यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर A डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर A इंटू वेक्टर R माइनस वेक्टर A डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर R इंटू वेक्टर A, एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. तो A डॉट A वेक्टर जो हो जाएगी, सिंस दोनों वेक्टर सेम है, इन दोनों के बीच की एंगल जो होगी दैट विल बी 0. तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं मोड ऑफ वेक्टर A की स्क्वायर इंटू वेक्टर R माइनस वेक्टर A डॉट R वेक्टर इंटू वेक्टर A इक्वल टू A क्रॉस B वेक्टर. सो मोड ऑफ वेक्टर A जो है इसकी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 3R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट प्रोडक्ट R वेक्टर इंटू वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर B. सो इससे हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमें ये A डॉट R की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ वेक्टर R क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर A इज गिवन एज वेक्टर B. अब हम इन दोनों साइड इसकी मोड निकाल लें तो ये हो जाएगी मोड ऑफ वेक्टर R क्रॉस वेक्टर A इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर B. तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर R की मोड इंटू वेक्टर A की मोड, और सिंस यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसकी जो एंगल होगी वो साइन थीटा के फॉर्म में होगी, साइन थीटा इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर B. और मोड ऑफ वेक्टर B हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 2. R जो हमें गिवन है वो यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी 1, और A की मैग्नीट्यूड हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो यहाँ से हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3. तो साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल 2 by 3. So since we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1, ये एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है. तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 2 by 3, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 by 3. तो cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1 डिवाइडेड बाई 3. तो cos थीटा जो होगी फाइनली दैट विल बी प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है cos थीटा की. सो अगेन वी कैन राइट नाउ हमें फाइंड क्या करनी है वेक्टर A डॉट R. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R इंटू कॉस थीटा. तो A की मैग्नीट्यूड हमें गिवन है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3. R जो है वो यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड 1, और कॉस थीटा की दो वैल्यू है तो एक बार हम लोग प्लस वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगी 1 बाई रूट 3, और एक बार जब हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगी माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3. तो यहाँ से दो वैल्यू हो जाएंगी, रूट थ्री कैंसिल हो जाएगी, या तो वैल्यू हो जाएगी इसकी 1 और
minus 1. So from equation 1, अब equation 1 में क्या दिया 3r वेक्टर माइनस यहाँ पे हमें था a वेक्टर डॉट r वेक्टर इंटू वेक्टर a इक्वल टू a क्रॉस b वेक्टर. अब a डॉट r की वैल्यू 1 और -1 है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये क्या होगी 3r वेक्टर. अब प्लस होगा तो ये माइनस वैल्यू होगी, और जब माइनस होगी तो ये प्लस हो जाएगी. और सिंस इसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ सिंपली हो जाएगी वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b. तो यहाँ से उसको लिख सकते हैं अगर r वेक्टर इक्वल टू, तो एक बार नेगेटिव साइड उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b एंड होल टर्म इज मल्टीप्लाइड बाई 1/3. और सेकंड कंडीशन क्या होगी, जब पॉजिटिव वाले टर्म राइट हैंड साइड में जाएगी तो ये हो जाएगी 1/3 माइनस ऑफ a वेक्टर प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b. तो वी कैन राइट हैंस जो फाइनल आंसर होगी दैट विल बी वेक्टर r इक्वल टू 1/3 ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b. और वेक्टर r जो होगी अगेन दूसरी पॉसिबिलिटी जो है 1/3 ऑफ माइनस ऑफ a प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b. So both these are correct choice. So if we see the options given, then option B and option D both are correct. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.